नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में आपको किस तरह से एसआईपी करनी है, साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में, वो भी स्पेशली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको निफ्टी 50 में एसआईपी किस तरह से करनी है और आप पैसों का ग्रो होने का क्या रूल है और कंपाउंडिंग कब होती है, और भी बहुत सारे सवालों का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले मुख्य पॉइंट है, आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि आप भाई एसआईपी क्यों करना चाह रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर जो एसआईपी है वो अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए करें। अगर आप 30 साल के हैं तो आप 60 की एज में रिटायरमेंट होगे, तो आपका जो 30 साल का जो पीरियड अभी बचा हुआ है वहां पर आप एसआईपी के थ्रू एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर निवेश करें। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 500 रुपए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो 1,000 रुपए। इसी प्रकार अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 5,000, 1,00,000 है तो 10,000 के आसपास आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, वो भी इंडेक्स फंड में। दूसरी मुख्य बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। जैसे बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप एफडी करते हैं तो भी वहां थोड़ा सा बढ़कर इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप कोई लोन लेते हो वहां पर भी इंटरेस्ट लगता है। पर जब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता है। यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से आपको प्रॉफिट होता है। समय के साथ यहाँ पर जैसे प्राइस बढ़ता जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर समय के साथ प्राइस नीचे जाता है आपकी एवरेज प्राइस से तो आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। तीसरी मुख्य बात यह है कि एसआईपी में आपको पावर ऑफ एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आप जब भी एसआईपी करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के पीरियड में आप एसआईपी करते हो तो आप क्या करते हैं कि अलग अलग प्राइस पे यहाँ पर बाइंग करते हो, जिसके कारण आपको पावर ऑफ एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। जिससे कि अगर आपका जो शेयर मार्केट है या इंडेक्स फंड है अगर वो गिरता भी है तो आपको मैक्सिमम 20 या 30% से ज्यादा लॉस नहीं दिखाएगा, जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन में भी। पर अगर आप लमसम अमाउंट अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक में निवेश करेंगे तो वहां पर आपको लॉस ज्यादा देखने के चांसेस है। चौथा पॉइंट है कि रिटर्न भी आपको एवरेज रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर आपने अलग अलग प्राइस पे बाइंग करी है, जिसके कारण अगर आपको लॉस भी एवरेज ही दिखने को मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट भी एवरेज ही देखने को मिलेगा। तो आपको जो एवरेज रिटर्न है इंडेक्स फंड का 12% के आसपास है और ये 18 से 20% तक जाता है। चौथा मैच्योरिटी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा नेचर का रूल। नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि अगर आपकी गेहूं की फसल है तो वो 4 महीने में पककर तैयार होती है। अगर आपकी डिग्री है, जो बेसिक डिग्री होती है वो आपकी 4 साल में कंप्लीट होती है। आपका एमबीए मास्टर डिग्री 2 साल में कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पैसा होता है वो 7.5 साल में आपका डबल होता है, यानी 7.5 साल के एवरेज से कंपाउंडिंग होता रहता है। तो हमारे यहाँ पर जो समय है वो 30 साल का है, यानी रिटायरमेंट प्लान है। तो हमारा जो पैसा है वो 7.5 के कंपेरिजन में 4 गुना ग्रो करेगा। नेक्स्ट बात यह है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा शेयर मार्केट है वो फ्यूचर में अच्छे प्राइस पर जाएगा और हमें अच्छे रिटर्न देके जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की बात करते हो तो यहाँ पर 2 चीजें होती है। पहला टाइम, यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। जब भी शेयर प्राइस अगर 2 साल या 4 साल 5 साल या 10 साल के बाद बढ़ेंगे तब आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर कोई भी फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। शेयर मार्केट जैसे जैसे परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न मिलेगा, शेयर मार्केट जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे आपको लॉस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या ट्रेडर की मेंटेलिटी रखते हैं तो आपको एसआईपी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी में आप 1 या 2 साल तक करोगे। अगर 1,000 रुपए भी करते हैं तो 2 साल में आपका 24,000 रुपए होगा और इस 24,000 पे आपको कोई ज्यादा रिटर्न मिल भी जाएगा तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। पैसे का भी एक नेचुरल रूल होता है कि वो लंबे समय में ही कंपाउंडिंग करके देता है और अच्छा ग्रो करके देता है। अगर एसआईपी में चार्जेस की बात करें तो जब आप बाइंग करते हो या आपकी जब भी एसआईपी करती है वहां पर आपका स्टाम्प ड्यूटी कटता है। स्टाम्प ड्यूटी आपका 0.004% होता है और जब आप एग्जिट करते हो तो एग्जिट लोड यहाँ पर लगता है जो कि 1-1.5% के आसपास होता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम एसआईपी क्यों करें, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और म्यूचुअल फंड में ही क्यों करें, अदरवाइज हम एफडी भी कर सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि समय के साथ महंगाई दर बढ़ रही है। महंगाई दर अगर कोरोना के पहले की बात करें तो 1.5% के आसपास थी और अगर अभी बात करें 2023 के स्टार्टिंग में तो 8% के आसपास महंगाई दर बढ़ गई है। अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर पैसा रखते हैं तो आपके 2 तरह से लॉस है। एक तो आपको 2 से 3% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और सेविंग अकाउंट में आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। तीसरा, अगर आप एफडी में भी करते हैं तो आपका 6% मैक्सिमम जाता है और इससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, जो कि महंगाई को बीट नहीं करता है। तीसरा ये बेनिफिट रहता है कि फ्यूचर में जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो रिटायरमेंट के समय एक बहुत अच्छा अमाउंट आपके पास रहेगा, जिससे आप अपने रिटायरमेंट की जो जिंदगी है वो अच्छे से गुजार सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं या अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहते हो तो वो भी आप इस बड़े अमाउंट से कर सकते हो। यहाँ पर आप निफ्टी की चार्ट को देख सकते हो कि 1999 में यहाँ पर निफ्टी का प्राइस 890 रुपए था और अभी
2022 में 18,000 के आसपास है, यानी कि लगभग 1900% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। लगभग आप ये मान सकते हो कि आपका पैसा अगर 1999 से आप जमा करते रहते तो निफ्टी आपको 2000% का रिटर्न देती। पर एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। एसआईपी में आपका हर प्राइस पे एवरेजिंग होने के कारण आपको 2000 का रिटर्न नहीं मिलता, 500% का रिटर्न तो मिलता ही मिलता। तो ये होता है पावर ऑफ टाइम और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट इस तरह से मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। इसी प्रकार आप सेंसेक्स के इंडेक्स को भी देख सकते हो कि सेंसेक्स के इंडेक्स में भी आपको ये 5000 से नीचे था अगर 1999 की बात करें। अभी बात करें 2022 की तो ये 60,000 के ऊपर चले गया, तो काफी अच्छा रिटर्न इंडेक्स फंड भी देता है। इंडेक्स फंड में उन लोगों को भी निवेश करना चाहिए जिनको शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले शुरुआत इंडेक्स फंड से ही करनी चाहिए। अभी तक आपने इन चार्ट में देखा कि पास्ट में इंडेक्स फंड ने काफी अच्छा रिटर्न आपको दिया है, तो अभी जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में आपको किस तरह से रिटर्न मिलने वाला है। यह निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है और ये वीडियो मैं 14 फरवरी 2023 को बना रहा हूँ। देख सकते हो अगर मैं इसको छोटा करके देखूँ तो काफी अच्छा इसने रिटर्न दिया है निफ्टी 50 के इंडेक्स ने। अभी जैसे अगर आप एक एग्जांपल के लिए मान के चले कि अभी 2023 चल रहा है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में इसने कैसा रिटर्न दिया। तो अभी हम चलते हैं 2013 में। तो यहाँ पर मैं मंथली चार्ट लगा लेता हूँ ताकि विजिबल अच्छे से हो सके। तो मैं यहाँ 2013 में एक वर्टिकल रेक ड्रॉ कर देता हूँ, फरवरी के मंथ में रेक कर दिए, जिससे ये हमें पता चले कि ये 2013 है और इसने आने वाले सालों में कैसे क्या रिटर्न दिया। तो अगर आप 2013 को 23 मान के चले तो 2013 से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेट्स एग्जाम्पल, तो शुरुआत में आपका पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ और हर महीने आपने जितनी भी कैंडल बनी है इतने महीनों में आपने हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में आपका जो प्राइस है वो एवरेज बनता हुआ चले जाएगा इस तरह से। तो कुछ समय में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, जैसे हाई पे जाएगा तो, और वहाँ से नीचे करेगा तो आपका रिटर्न थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आपका बाइंग प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपका एवरेज रिटर्न यहाँ पर आएगा। एवरेज मतलब इस प्राइस से अगर नीचे जाएगा मार्केट तो आपको लॉस होना शुरू होगा, अदरवाइज इसके ऊपर जब तक रहेगा आपको प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि 2013 में जो निफ्टी 50 का प्राइस 5,500 के आसपास चल रहा था और लॉकडाउन के पहले तक अगर आप देखें तो 12,400 के आसपास निफ्टी गई थी। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला होगा। पर लॉकडाउन में क्या हुआ होगा कि काफ़ी नीचे प्राइस गया था, यहाँ लगभग निफ्टी गया था 7,500 के आसपास नीचे गया था। तो आपको यहाँ लॉस जरूर दिखा होगा पर बड़ा लॉस नहीं दिखा होगा। अगर आप इसको लो मानते हैं, आपका यहाँ से एसआईपी शुरू हुआ है और यहाँ तक आपने एसआईपी किया है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा है ना, तो जब मिडिल पॉइंट के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ही तो लॉस होगा, है ना। तो ये कि ऐसा मिडिल पॉइंट मान के चलते हैं। अगर यहाँ 5,500 और 12,500 का मिडिल पॉइंट मान के चलते हैं, 8,500-9,000 के आसपास होगा, तो 8,500-9,000 के आसपास से जैसे प्राइस नीचे गया तो मात्र आपका 1 महीने ही लॉस में रहा या 2 महीने ही आपका पैसा लॉस में रहा, उसके बाद वापस से ग्रो होना शुरू हो गया। अगर इस चार्ट को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपका शुरुआत में पैसा उतना तेजी से ग्रो नहीं हुआ है। शुरुआत में आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ है। पर आप ये देखेंगे कि 2013 से लेकर 2020 तक आपको 7 साल का समय मिल गया है। तो 7 साल में क्या हुआ है कि आपका जो नंबर ऑफ एसआईपी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और यानी कि आपका इतने समय में काफ़ी अपने पैसा एक्यूमुलेट किया है। तो शुरुआती समय में आपका पैसा उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसका जो बेनिफिट ये है कि आप जितना लंबा समय आपको मिलेगा मार्केट को रेंज बाउंड घूमने में, उतना ही आपका पैसा यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। और आप देखोगे कि जब भी कोई छोटी गिरावट आती है तो कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आता, पर एक बड़ी गिरावट के बाद बड़ा मूवमेंट आता है। तो ऐसे ही अगर हम 2013 की बात करें तो आपका पैसा मार्केट ने लगभग 10 साल में पूरा बना के दे दिया है। यानी कि आपका 10 साल में आपका पैसा 5,000 से लेकर मार्केट 19,000 पे पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हो कि आपका पैसा 3 गुना बना के दे दिया है इसने। अगर शेयर मार्केट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें 3 ही फेज होते हैं। पहला फेज होता है रेंज बाउंड फेज। रेंज बाउंड फेज में आपका जो पैसा है वहाँ पर नहीं बनता है। एक ट्रेंडिंग फेज होता है जिसमें आपका पैसा बनता है, और एक गिरावट फेज होती है। तो जितनी छोटी गिरावट उतना आपको थोड़ा सा मूवमेंट कम मिलेगा, अगर बड़ी गिरावट आती है तो बड़ा मूवमेंट मिलता है। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो अगर ये छोटी छोटी गिरावट में आपका पैसा उतना नहीं बना है, पर ये 2007-8 की जो आईटी बूम की क्राइसिस आया था उसके बाद ही आपका पैसा बना है। ऐसे ही अभी कोरोना की जो गिरावट आई है 10 साल के बाद ही आई है, 10-12 साल के बाद, तो वो ऐसी गिरावट में ही आपका पैसा बनता है। अगर हम 2023 की बात करें तो 23 में अभी क्या सिनारियो है आप यहाँ पर चार्ट में फिबोनाची ड्रॉ करके देख सकते हो। अगर हम कोरोना के पहले की बात करें बड़ी गिरावट की, तो अभी आपका यहाँ पैसा इसने डबल करके दे दिया।
तो अभी अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें तो ये आपका लेवल 2.6 का बन के आता है और यहाँ पर सपोर्ट भी ये कोरोना का जो हाई है यही लगभग सपोर्ट बन के आएगा। तो अभी जो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फ्यूचर में आपका प्राइस इस तरह से मूवमेंट करेगा, ये 20,300 के आसपास जाएगा, वहाँ से हल्की सी गिरावट आएगा, रेंज बाउंड करके ऐसी गिरावट आने के बाद 2030 तक आपका पैसा उतनी तेज़ी से नहीं बनेगा, बनेगा जरूर पर आपका उतना तेज़ी से नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि 2030 के आसपास एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी और गिरावट ये 12,000 या 13,000 के आसपास आएगी। उस 13,000 के आसपास से ही आपका पैसा यहाँ पर ग्रो होगा। कहाँ तक जाएगा इसके लिए हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करके देखेंगे। फिबोनाची ड्रॉ करके देखने पर हमें इनके लेवल्स पता चल जाएंगे। अगर हम ये 19,200 के वो हाई मानते हैं और ये 12,500 या 600 को लो मान के चलते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका जो पैसा डबल है 33 के आसपास हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अब 2.6 का जो लेवल है वो 32,900 के आसपास आ रहा है। तो 32,900 अभी आप देखोगे कि भाई ये प्राइस बहुत हाई चल रहा है ना, 18,000 के आसपास चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, समय के साथ जब ये 32,000 पे पहुंच जाएगा तब ये प्राइस आपको हाई लगेगा और जब समय में ये ग्रो करके 50,000 के आसपास जाएगा 30 साल में तो आप देखोगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप एवरेजिंग 18,000 से लेके 12-13,000 तक की एवरेजिंग में आपका काफ़ी पैसा यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा और अब फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब हम इस चार्ट पर ह्यूमन साइकोलॉजी को अप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करेगी। अगर लेट्स एग्जांपल में यहाँ 2013 में 100 लोगों को म्यूचुअल फंड दिलाता हूँ तो शुरुआत के 5-6 महीने में उनको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा, है ना, तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाएंगे और जब भी थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा तो एग्जिट हो जाएगी। तो यहाँ 5 से 10% लोग यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। स्मार्ट लोग हैं वो क्या करेंगे कि 2-3 साल में उनका पैसा ग्रो हो गया है तो यहाँ पर वो कुछ पैसा अपना निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी 10-12% या 20% के आसपास ट्रेडर गायब हो जाएंगे। कुछ ये गिरावट को देखकर डर जाएंगे और यहाँ पर भी अपना SIP बुक करके SIP से एग्जिट हो जाएंगे। कुछ लोगों को बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो 30-40% लोग वहां एग्जिट हो जाएंगे। कोरोना की बड़ी गिरावट में काफी लोग एग्जिट हो जाएंगे और सिर्फ 4 से 5% लोग ही 2023 तक यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि भाई जो सक्सेस रेशो होता है वो 4-5% ही होता है। जैसे टॉपर 1-2% ही होते हैं या अगर आप किसी भी वैकेंसी में अगर जो अप्लाई करते हो तो सिर्फ 1-2% ही पीपल वहाँ पर सिलेक्शन हो पाते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो कुछ लोगों का फिक्स माइंडसेट होता है कि भाई 5 साल हो गए, 5 साल में 2018 के आसपास वो अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। एक मेरे रिलेटिव ने बैंक के कहने पर SIP तो शुरू कर दी पर उन्होंने बोला 5 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो 5 साल में जब 2020 में कोरोना की गिरावट आई तो उनका 60,000 का इन्वेस्टमेंट 40,000 में कन्वर्ट हो गया, उनको सिर्फ मात्र 40,000 ही रुपए मिले। तो इस प्रकार से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उन्हें स्कीम के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। तो प्रॉपर किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर नॉलेज ले, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करे तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।